हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागतम और इस्तकबाल है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल मगध रोलिंग में। आज हम आ गए हैं राजगीर के बहुचर्चित झील यानी कि घोड़ा कटोरा। तो यहाँ से जाने का साधन है बाई द ई रिक्शा। तो चलिए चलते हैं। तो शुरुआत हो चुका है घोड़ा कटोरा जाने का सफ़र। माइंड मत कीजिएगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा सेक हो रहा है क्योंकि रास्ता बहुत ही रफ है, ऑफ रोडिंग है, इसलिए वीडियो थोड़ा फेक हो रहा है। और पहले यहाँ पे टांगा चला करता था जो कि चेंज करके अब ई रिक्शा चल रही है। तो आप अगर आना चाहें घोड़ा कटोरा तो आपको ई रिक्शा के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जब आप घोड़ा कटोरा की तरफ रास्ते में आगे बढ़ेंगे झील की तरफ, तो आप यहाँ रास्ते में दाईं ओर देखेंगे कछुआ। मजाक कर रहा हूँ, वो कछुआ नहीं है, कछुए की ही बिल्कुल आकृति का कछुआ पहाड़ इसका नाम है। तो ये आप आइएगा तो ज़रूर देखिएगा। तो आखिरकार हम पहुंच गए घोड़ा कटोरा झील और हम टोटो चला रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे घोड़ा कटोरा में जो पहले चला करता था टमटम का। तो टमटम अब इसलिए बंद कर दिया गया इधर 6-7 महीना से, क्योंकि भूटान के गवर्नमेंट के द्वारा 500 ई रिक्शा का संचालन करवाया गया है इस घोड़ा कटोरा झील के क्षेत्र में। इससे क्या होगा कि मतलब टूरिज़्म इको फ्रेंडली हो पाएंगे। ये जो एरिया है 8 से 10 किलोमीटर का घोड़ा कटोरा का, तो लोग जो आएंगे, पर्यटक जो आएंगे यहाँ, वो अच्छी से भली भांति अवगत हो पाएंगे यहाँ के इन्वायरमेंट से, यहाँ के वातावरण से। पर्यटक को आकर्षित करने के लिए ही 500 ई रिक्शा का संचालन भूटान गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया है यहाँ पे। तो आप आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए घोड़ा कटोरा में। एक अभी न्यू बना है घोड़ा कटोरा इको पार्क, और घोड़ा कटोरा में बोटिंग वगैरह तो है ही, तो चलिएगा बोटिंग भी करेंगे हम लोग। तो हम आ चुके हैं घोड़ा कटोरा झील में, और आपको बता दें कि घोड़ा कटोरा झील का क्या इतिहास है। दरअसल घोड़ा कटोरा झील में ही पहले जरासंध, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो जरासंध का ऐसा कहा जाता था कि ये अस्तबल हुआ करता था घोड़ा कटोरा, और इसका पड़ा है घोड़ा कटोरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो झील की अगर आप आकृति देखें, अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको दिखाता कि इसका शेप किसके जैसा है और घोड़ा कटोरा आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। तो दरअसल इसके जो झील की आकृति है वो घोड़े के आकार की है, इसी के वजह से इसका नाम घोड़ा कटोरा पड़ा। और अगर आप झील के बीचों बीच में आएंगे तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये है भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो कि बेहद ही विशालकाय है। लगभग 80 फीट इसकी ऊंचाई है इस प्रतिमा की, और इसका अनावरण किया गया था सन 2018 में। Through my flesh is a spirit of trouble. Under moonlit sky, I'm desperate to feel more alive. तो हम बात कर रहे थे घोड़ा कटोरा अपने निजी वाहन से जाने के रास्ते के बारे में। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं रास्ता, ये गिरियक आप आएंगे अगर नवादा के तरफ से या झारखंड की तरफ से, तो आप गिरियक के बाद लेफ्ट टर्न ले लेंगे। ये देखिए पीछे में है ये नवादा का रोड, और ये सीधे चला जाता पटना की तरफ, मगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है जो कि जाएगा राजगीर की तरफ। तो इस साइड टर्न लेना है। तो चलिए चलते हैं।
कि अभी हम गिरियक से लेफ्ट लिए हैं और सीधा जा रहे हैं और आगे फिर लेफ्ट लेना है। ये देखिए ऐसा बोर्ड लगा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ से आप लोगों को आना है लेफ्ट की ओर। ये देखिए लेफ्ट आइएगा तो बगल में पहाड़ है, तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। लोकेशन कोई ऐसा टफ है नहीं जो आप लोगों को याद नहीं रहे, तो सिंपल है। और अब ये रास्ता एक जो सीधे जा रहा है, ये घोड़ा कटोरा प्लांट की तरफ जा रहा है, बट हमें झील की तरफ जाना है, तो हम यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे, जो कि कच्ची सड़क है। ये रास्ता गांव के बीचों बीच होकर निकलती है शायद। पता नहीं शायद मैं गलत रास्ते से आ गया हूँ क्या, क्योंकि मुझे एक राइट साइड में कट दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं। तो फाइनली आखिर हम आ चुके हैं घोड़ा कटोरा। तो ये है वो जगह जिसके लिए मुझे इतनी मशक्कत करनी पड़ी। OMG। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? तो ये है वो खूबसूरत सा जगह घोड़ा कटोरा। भाई बेहद में वाकई वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट ऑफ द बिहार। ये है उसकी खूबसूरती, जहां आप आ जाएं तो आपकी नजरें थम सी जाएगी। मैंने बताया था आप लोगों को कि घोड़ा कटोरा में निजी वाहन का प्रवेश वर्जित है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दूसरे रास्ते से लेकर आया। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा कि मैं ये वीडियो परसों शूट कर रहा था और शूट करते करते शाम हो गया, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ नहीं पाया। क्योंकि मुझे कुछ यहाँ के लोकल्स लोग बता रहे थे कि शायद कुछ वहाँ बदमाशी करते हैं। यहाँ के जो लोकल हैं घोड़ा कटोरा के, शायद कुछ छीन उनका काम करते हैं, छीनने उनने का, मुसाफिरों को तंग करने का। तो इसलिए ये रिस्क मत लीजिएगा। सबसे पहली बात, जब आपको फीमेल या गर्ल्स के साथ आना हो तो ये रास्ते को अवॉइड कीजिएगा। आप विश्व शांति स्तूप की तरफ से आइएगा टोटो से। और दूसरी बात कि जब भी आपको अपने गाड़ी से आना हो यहाँ पे, तो आप ग्रुप में आइएगा और कोशिश कीजिएगा कि शाम ढलने के पहले ही आएँ। तो आइए आपको एक नज़र दिखाते हैं यहाँ का ओवरव्यू कि यहाँ से आखिर दिखता कैसा है। ये है देखिए वो गांव जिधर से मैं होकर आया। ये देखिए इधर से मैं बाइक से ही आया हूँ, पर हाँ जिसको एक्सपीरियंस है वही लोग आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा रास्ता जो है टफ है, ऑफ रोडिंग है बिल्कुल। और ये देखिए घोड़ा कटोरा का पीछे से व्यू है। ये जो सामने दिख रहा है बुद्धा का स्टैचू है।
मतलब जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी बस आप देखते ही रह जाएंगे इसकी खूबसूरती को। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ भाई, थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। ये बाय बाय, खुदा हाफिज़।